हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि ओ शदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो बोलते हुए छंद पुस्तक से ओ शदानीरा निबंध को लिया गया, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और ओ शदानीरा जो निबंध है इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृष्ण का विलोम क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कृष्ण का विलोम क्या होता है, तो शुक्ल होता है कृष्ण का विलोम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तुति का विलोम यानी कि उल्टा क्या होता है, तो स्तुति का उल्टा होता है निंदा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पंक्ति है ये मलयज के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, ये जो पंक्ति है ये मलयज के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो। बड़ा भाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अग्रज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्रज किसको कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ रहता है, यानी कि कोई बड़ा भाई रहता है उसको हम लोग अग्रज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिसके बिना काम न चल सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अब जिसके बिना कोई काम नहीं चल सकेगा, यानी कि वो अपरिहार्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्योपुर ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झंझट का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं, तो एक ही शब्द का जो अलग अलग नाम रहता है उसी को हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो झंझट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो बवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर किसी से हम झंझट कहते हैं तो उसी को हम कहते हैं अलग भाषा में कहीं उससे बवाल कर रहा है, यानी कि उससे झंझट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो डरावना यानी कि उसका पर्यायवाची हो जाएगा भयानक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज में क्या खो गया था। तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया था। गांव के घर कविता जिसके लेखक ज्ञानपति है, उसी का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नील गाय शब्द कौन सा समास है। नील गाय शब्द जो है कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवयुवक शब्द कौन सा समास है। नवयुवक ये कौन सा समास है, समास को किस तरह से पहचाने ये आप लोग को पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। नवयुवक शब्द कौन सा समास है, तो ये भी क्रमधारय समास ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है। रस्सी का टुकड़ा है उसके रचनाकार यानी कि उसके लेखक कौन है, तो गार्डी मोपासा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग भी पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी कई सारे बच्चे जो है इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहे तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपका जैसे आपका 5 सब्जेक्ट होगा और इसी 10 में से आपका कोई 5 सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आपका हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स। इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा और पांचों सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और पीडीएफ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। जैसे आप लोग हिंदी का पीडीएफ लीजिएगा, अगर 5 सब्जेक्ट लीजिएगा तो आपका हिंदी तो होगा ही, हिंदी तो सबका रहता है। तो हिंदी में आपको क्या मिलेगा, तो आपको 650 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 650 ऑब्जेक्टिव में किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो पहला चैप्टर जैसे बातचीत है, गद्यखंड का पहला चैप्टर बातचीत है, बातचीत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को ऐड कर दिए। फिर उसके बाद क्या किया, उसी पीडीएफ में यानी कि उसी पीडीएफ पे जो है बड़ा थोड़ा है, जैसे 200 पेज प्लस का वो पीडीएफ है, उसमें फिर दूसरा चैप्टर जैसे उसने कहा था कहानियां, उसने कहा था कहानी का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस सभी क्वेश्चन को ऐड कर दे। फिर तीसरा चैप्टर का ऐड कर दे, फिर चौथा का, इसी तरह से पहला चैप्टर का गद्यखंड कर लेकर के और लास्ट के जो प्रतिपूर्ति वाला चैप्टर है वहां तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज ऐड कर दिया। यानी कि पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऐड कर दिए, फिर दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, इस तरह से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐड कर दिए। सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किए हैं कि पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या हिंदी में तो 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को पहला चैप्टर का जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम उस सबको ऐड कर दें। दूसरा क्वेश्चन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऐड कर दें, फिर तीसरा चैप्टर का, फिर चौथा, इसी तरह से पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं चैप्टर वाइज सबको ऐड कर दें। तो इस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगा और पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का मिलेगा, 2 सब्जेक्ट का मिलेगा, या फिर ऑब्जेक्टिव का ही पीडीएफ मिलेगा, सब्जेक्टिव का नहीं मिलेगा, सब सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, पांचों सब्जेक्ट का, चाहे आपका पीडीएफ सब्जेक्ट जो हो कोई भी हो। अब पीडीएफ मिलेगा कितने में, तो पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में मिलेगा। 25 रुपये में क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस 25 रुपये इसलिए रखे हैं ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में और अच्छे से नंबर ला सकेगा। हर एक बच्चा इसको पढ़ करके अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकता है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ लेकर के, पांचों सब्जेक्ट का जो भी आपका हो वो पीडीएफ सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 99% जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पीडीएफ से लेंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और लेना किस तरह से तो वो देख लीजिए।
ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये नंबर डालिएगा फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में, तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को सेम इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और आप लोग को अपना जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप लोग को बता देना और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोग समझ गए होंगे कि पीडीएफ किस तरह से मिलेगा और बता ही दिए कि पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। आपको हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट होना, 5 सब्जेक्ट, उस 5 सब्जेक्ट का आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चाहे आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपका 5 सब्जेक्ट जो भी हो आप लोग बता दीजिएगा और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और जिस तरह से हिंदी में बताएं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किए, फिर सब्जेक्टिव में उसी तरह से ऐड किए, सेम इसी तरह से आप लोग को हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इसमें 18 चैप्टर है आपके, पहला चैप्टर से लेकर के 18 चैप्टर तक चैप्टर वाइज। जैसे पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ऐड कर दिए, फिर दूसरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको ऐड कर दिए। सेम इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में इसी तरह से किए। अगर आपका म्यूजिक भी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐड कर दिए। अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए पीडीएफ को तो आप लोग भी ले सकते हैं। समझ गया, सेम टू सेम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं उस सबको चैप्टर वाइज ऐड कर दिए। आप लोग अभी तक नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। समझ गए, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहाँ पे थे, तो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सेना शब्द है। तो सेना शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, उभयलिंग है। तो सेना शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि को हम क्या कहते हैं, तो कवि को हम कवित्री कहते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे हम कहते हैं कवित्री है, वैसे कवि को जो कवि रहता है वो पुल्लिंग शब्द है और कवित्री क्या हो जाएगा, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, कवित्री। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन ऐसे लेखक थे जो कि कांगो के शिक्षा मंत्री भी रहे थे, वहाँ के वित्त मंत्री भी रहे थे और वहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो हेनरी लोपेज जो है ये कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं। कौन, तो हेनरी लोपेज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग खुद से ऐसे ही बना दीजिएगा। अब इसमें से शुद्ध शब्द खुद चारों को पढ़िए तो कौन सा आपको लग रहा है सही देखिए। पहला जो नीचे में जैसे प्रसाद ये गलत लिखा हुआ, प्रणाम भी गलत लिखा हुआ, परीक्षा भी गलत हुआ, लेकिन प्रशंसा सही लिखा हुआ, यानी ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। और इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सत्य शब्द है। तो सत्य शब्द कैसा शब्द है, तो सत्य शब्द जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कलर की मौत शीर्षक में कलर का नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है इवान त्रिमिचित्र चोखव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कलर की मौत शीर्षक में जो कलर रहता है उसका नाम रहता है इवान त्रिमिचित्र चोखव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो द का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दंत जो होता है वो द का उच्चारण स्थान होता है। और सुबह हुई और पक्षी चह, सुबह हुई इसीलिए पक्षी चहक उठे। अब इसमें कौन सा वाक्य है, इसमें मिश्र वाक्य होगा। सुबह हुई और इसीलिए पक्षी चहक उठे, यानी को क्या हो जाएगा, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे। ये अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, इसमें कौन सा वाक्य है, तो इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अकाल पड़ेगी और इसीलिए लोग मरेंगे। देखिए सिर्फ अगर आता अकाल पड़ेगी तो ये क्या हो जाता है, सरल वाक्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अकाल पड़ेगी और इसीलिए लोग मरेंगे, यानी कि 2 वाक्य है तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। उसने कहा था जो कहानी है हिंदी के कहानी में मील का पत्थर साबित होती है। उसने कहा था कहानी जो कि लिखी गई थी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा, और कब लिखी गई थी, तो 1915 में लिखी गई थी। ये जो उसने कहा था कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से स्वर्णामिक विशेषण कौन सा है। स्वर्णामिक विशेषण जो है एक ऐसा आदमी देखा नहीं, ऐसा आदमी नहीं देखा, ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, सेंटेंस है, ये स्वर्णामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण तो आप लोग अच्छे से कर ही लीजिएगा। विशेषण हो गया, विलोम शब्द हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं विलोम शब्द, उसका पर्यायवाची शब्द हो गया, ये सब, या फिर उपसर्ग प्रत्यय हो गया, ये सब तो आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कितने, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे बुक से, और उसके अलावा जो 65 क्वेश्चन आएंगे, 55 क्वेश्चन आएंगे, वो 55 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो ग्रामर के ही हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। और आप लोग 45 में से अगर 40 क्वेश्चन भी बुक के, वैसे तो 45 में 45 कर लीजिएगा, लेकिन कोई अगर उतना नहीं पढ़ा होगा और वो 40 क्वेश्चन भी बुक का कर लेता है तो उसके बाद बच्चा उसको कितना करना, तो उसको बच्चा बस 10 करना, और 10 तो कुछ भी कर सकता है। समझ गए, कुछ भी, जैसे कि आपको पर्यायवाची कर लीजिए, विलोम शब्द कर लीजिए, ये सब तो सिंपल आएगा। समझ गए, या फिर विशेषण कर लीजिए। इस तरह से आप लोग कीजिएगा तो आपके एग्जाम में क्या होगा, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में आएगा, और सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर आना चाहिए। टारगेट आप लोग रखिएगा हिंदी में कम से कम 97-98 नंबर का, तभी जाकर के आप लोग को 95, 96, 94 इस तरह से नंबर आएगा।
90 प्लस आप लोगों को हिंदी में लाना ही पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? किसी किसी सब्जेक्ट में क्या होता है आप लोगों का, जैसे आपका साइंस हो या फिर आपका आर्ट्स भी सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स में भी किसी का क्या हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, इस सब सब्जेक्ट में थोड़ा नंबर कम हो जाता है, कभी कभी हो जाता है किसी किसी का। तो आपका क्या रहेगा, हिंदी में अगर ज़्यादा नंबर रहेगा तो आपका जो नंबर टोटल ऑल एवरेज होगा वो मेकअप हो जाएगा, समझ गए ना। जैसे किसी का फिजिक्स गड़बड़ा जाता है तो उसको क्या हो जाएगा, अगर किसी का साइंस और फिजिक्स गड़बड़ा जाए, हिंदी में अच्छा आ जाए तो उनका ऑन एवरेज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को हिंदी में टारगेट रखना है 95, 96, 97 का, तभी जाकर के आप लोगों को 92, 93 इस तरह से नंबर आएंगे, समझ गए ना। और हिंदी में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोगों को कई बार ऑलरेडी करवा चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने पूछा था। जो अज्ञा रहते हैं वो अपनी बहन जो मालती के यहाँ जाते हैं, वहाँ पर जो मालती से पूछते हैं रोज कहानी शीर्षक में लेकर कि क्या तुम मालती कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो कौन पूछते हैं, तो लेखक पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय और उपसर्ग एकदम सिंपल सा है। प्रत्यय कैसे हम पहचानेंगे, अब जैसे नकलची देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। जैसे ही शब्द है ना प्रत्यय नकलची, इसको हम बोलेंगे नकलची, लास्ट में क्या आया, नकलची, लास्ट में क्या है, ची आया, यानी ची क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे कोई प्रत्यय शब्द आएगा उसको आप लोग को बोलना। जैसे ये क्वेश्चन है महिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा। 4 ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, वीडियो को रोकिए और कॉमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए, फिर इसका आंसर आप लोग आगे देखिएगा। जैसे शब्द है महिमा, बोलिए पहले आप लोग और वीडियो को रोक दीजिए। तो महिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा, महिमा, पढ़ते हैं महिमा, क्या लास्ट में आया, इमा आया, यानी ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, इमा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रात शब्द है, तो रात शब्द कौन सा है, तो ये तद्भव का शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि शंख शब्द है, तो शंख शब्द कौन सा है, तो शंख शब्द जो है ये तत्सम का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरैया मन का ताल का जल कैसा होता है। तो सरैया मन तल का जो जल होता है, पानी होता है, वो स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। तो निम्न मध्यम वर्ग की ये कथा वस्तु है सिपाही की मां एकांकी। सिपाही की मां एकांकी जिसके लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है, याद रखिएगा। मोहन राकेश जो है सिपाही की मां एकांकी के लेखक है, और सिपाही की मां जो एकांकी एक कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की। अगला क्वेश्चन है ज्यासी का जन्म स्थान है। ज्यासी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ज्यास कब्र जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर ज्यासी का जन्म हुआ था। मलिक मोहम्मद ज्यासी इनका पूरा नाम है। और करवर पाठ के लेखक कौन है, कड़बक। कड़बक पाठ के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी है। काव्यखंड का चैप्टर फर्स्ट ये हमारा कड़बक। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आकाश पाताल एक करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कोई ज्यादा मेहनत करता रहता है, कठिन परिश्रम करता रहता है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि वो आकाश और पाताल एक कर रहा है। अगला क्वेश्चन है मुट्ठी में करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मुट्ठी में करना, यानी किसी को हम वश में करेंगे तो क्या कहते हैं, उसने तो उसे मुट्ठी में कर लिया है, यानी वश में कर लिया है। अगला क्वेश्चन है भती गो खाड़कन में बछड़ा हित पाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो ये जो पंक्ति है सूरदास के पद कविता से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास जी किस धारा के संत है, तो नाभादास जी तो ये वैष्णव दर्शन धारा के संत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि छत्रसाल दशक में कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया। कितने छंद में, तो 10वें छंद में। छत्रसाल दशक के 10वें छंद में महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। ये किस कवि के द्वारा लिखा गया, तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया इतने पास अपने शीर्षक संकलन। अगला क्वेश्चन है घुटना टेकना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, घुटना टेकना यानी किसी के सामने हार मार लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे वो नरहरि दास थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नरहरि दास जो थे वो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। खाड़ा का विलोम क्या होता है, तो खाड़ा का विलोम होता है खोटा। अच्छा, खाड़ा का विलोम इसमें दिया नहीं है, खाड़ा का विलोम होता है खोटा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो मीठा भी आप लोग रख सकते हैं, खाड़ा का विलोम होता है खोटा, तो आप लोग रख सकते हैं मीठा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचवटी कौन सा समास है, तो पंचवटी जो है वो कौन सा समास होता है, तो द्विगु समास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा द्विगु समास पंचवटी। समास को किस तरह से पहचाने ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसमें डिटेल में नहीं बता रहे ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। समाज का विशेषण क्या होगा, तो सामाजिक होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकलवाना रहता है, तो हम किसी को क्या कहते हैं, तो अपना उल्लू वो सीधा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा, तो जिसने गुरु से दीक्षा लिया हुआ यानी कि वो दीक्षित होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था जो कहानी है उसका नायक कौन है, उसका नायक है लाना सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी जिसके लेखक कौन है, तो चंद्रशर्मा गुरेली है, और उसके जो नायक है उसने कहा था कहानी का नायक वो लाना सिंह है। अगला क्वेश्चन है हाथ पैर
पैर में कौन सा समास है? हाथ पैर में जो है द्वंद्व समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन है संयुक्ता स्वयंवर रचना किसकी है? तो संयुक्ता स्वयंवर रचना जो है श्रीनिवास दास की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह जो था उसके लड़के का नाम था बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बोधा सिंह जो था सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? ऐसा किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है। और अगर आपसे जब पूछा जाएगा कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के सिमरिया बेगूसराय जिले के सिमरिया में दिनकर जी का जन्म हुआ था, जो कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक भी। अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो हरी घास पर क्षणभर जो पुस्तक है अज्ञे की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो प्रताप के संस्थापक संपादक जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो 1917 ईस्वी में गांधी जी जो थे वो चंपारण में आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई जो थी वो कहाँ पे हो रही थी? तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई जो थी वो बड़वा में हो रही थी। कहाँ पे? तो बड़वा में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक जो है वो नामवर सिंह की नहीं है? 30 जो कि उदय प्रकाश की है कहानी, ये नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र जो है उसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रचना मलयज की है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मलयज की रचना कौन सी है? तो कविता के साक्षात्कार, ये जो है ये मलयज की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहानीकार त्रिज की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था? तो थानू के साथ गया था। कहानीकार जो त्रिज की लाश को जलाने के लिए गया था वो जंगल में किसके साथ गया था? तो थानू के साथ गया था। और त्रिज पाठ के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। यहाँ पर लिखा हुआ है जीहू, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। और शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति ही है। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद ज्यासी किस परंपरा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो थे ये प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो सूरदास जो थे ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन जो थे ये तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। अगला क्वेश्चन है सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार आप लोगों को बताना है। तो कबीर जो है ये सबके हित का वचन कहते हैं पाठ के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक में छंद है, तो कितने छंद है? तो 10 छंद है छत्रसाल दशक में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आंसू जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, आंधी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, शिवाजी के महत्व ये जो पुस्तक है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठाकुर रामनाथ सिंह जो थे सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था। और सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री है। अगला क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल तुझसे होड़ है मेरी, ये जो कृति है ये शमशेर बहादुर सिंह की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणेश किस संधि का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो गुण संधि का उदाहरण होता है गणेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि यानी कि इति जोड़ आदि, इत्यादि यानी कि इति जोड़ आदि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण जो है किस संधि का उदाहरण है? तो यन संधि का उदाहरण है पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? तो मनोरंजन जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास होता है? तो चौराहा में द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रात दिन शब्द कौन सा किस समास का उदाहरण है? तो रात दिन शब्द जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समास को पहचानने का जो ट्रिक है वो आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके
देखे उस वीडियो को नहीं देखे तो देख सकते हैं आप लोग। रसगुल्ला में कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है रसगुल्ला में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है, किस शब्द में समास और संधि दोनों होता है, चारों ऑप्शन पढ़िए। तो जलोष्मास शब्द जो है इसमें समास भी आता है और संधि भी आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलोष्मास शब्द। नौकर का विलोम यानी नौकर का उल्टा क्या होता है, तो मालिक होता है या फिर अधिकारी भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सकाम का विलोम क्या होगा, तो सकाम का विलोम यानी उल्टा निष्काम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनंत का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनंत का विलोम हो जाएगा सीमित, अनंत यानी उससे का थोड़ा कम क्या हो जाएगा, तो सीमित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उबड़ा का विलोम क्या हो जाएगा, तो उबड़ा का विलोम हो जाएगा उषर, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जैसे ही होगा हम लोग क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे, घबराहट लास्ट में जो आएगा वो हो जाएगा उसका प्रत्यय। जैसे हम बोलेंगे घबराहट, लास्ट में क्या आ रहा है, घबराहट, आहट आ रहा है, यानी कि आहट क्या हो जाएगा, तो आहट इसका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से आव प्रत्यय नहीं है, चार ऑप्शन को बताना कि किस वर्ड में आव जो है वो प्रत्यय नहीं है, किस वर्ड में नहीं है, तो प्रत्यय दिखाव आता है आव, यानी कि सही हो जाएगा, यानी कि होगा कौन नहीं है वो आपको बताना है ना। तो उसका क्या है चढ़ाव, चढ़ाव इसमें भी आव आ रहा है, भुलाव इसमें भी आ रहा है, लेकिन लावा इसमें नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। आव प्रत्यय किसमें नहीं है, तो लावा में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, कनिष्ठ में क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे इस कनिष्ठ को, कनिष्ठ लास्ट में क्या आ रहा है, कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी क्या आ रहा है, इष्ट आ रहा है लास्ट में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कदंत प्रत्यय जो होते हैं वो किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पवन का पर्यायवाची कौन नहीं है, इन्हें है कौन नहीं है, तो मारुत, समीर और अनिल ये क्या है, तो ये पवन की पर्यायवाची है। अनल जो मतलब आग होता है ये पवन का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची जो होता है वो वायु होता है, अनिल होता है और समीर होता है, लेकिन सलील जो है ये वायु का पर्यायवाची यानी कि हवा का पर्यायवाची नहीं होता है, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो उल्टी गंगा बहना यानी कि परंपरा के विपरीत काम करेगा। गंगा का काम है कि सीधे बहना, अगर वो उल्टा बहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि परंपरा का विपरीत काम करे, यानी कि परंपरा होकर उल्टा काम करे, उल्टी गंगा बहना का अर्थ होता है। आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो आंखें दिखाना यानी कि शाहू को, अच्छा आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग कहाँ पे हुआ ये बताना है। तो सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई ये नहीं होगा, राम ने आंखों को दिखाई ये भी नहीं होगा, वह दर्पण में आंखें देखता ये भी नहीं होगा। अच्छा श्याम साहूकार को आंख दिखाता है, आंखें दिखाना यानी किसी को हम क्या करेंगे गुर्रेंगे, जैसे कि उसको आंखें दिखा करके बात करेंगे उससे गुस्सा में, यानी कि श्याम क्या कर रहा है, साहूकार को आंखें दिखा रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांटा बोना मुहावरे का अर्थ होता है, तो कांटा बोना यानी कि इसको हानि पहुंचाएंगे उसी को कहा जाता है कांटा बोना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ, तो चार चांद लगाना यानी कि सुंदरता बढ़ जाना, उसी को हम लोग कहते हैं चार चांद लग गया है। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची कौन सा है, चार ऑप्शन में सबको बताना है, तो जलद जो होगा ये कमल का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनंत का पर्यायवाची क्या होता है, तो अनंत का पर्यायवाची जो होता है वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, अनंत का पर्यायवाची बताना, ऑप्शन में इसका दिया हुआ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत है, इसको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्द के शुरू में होता है और प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो शब्द के लास्ट में होता है। उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो किसी भी वर्ड के शुरुआत में होता है और प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो किसी भी शब्द के लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, प्रख्यात उपसर्ग को किस तरह से पहचानेंगे, जैसे हम प्र हटाते हैं उसमें ख्यात बच गया, तो ख्यात को हमें सुना हुआ वर्ड लग रहा है, इसलिए प्र क्या हो जाएगा, इसका प्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेइंसाफी, इसमें उपसर्ग प्रयुक्त, इसमें कौन सा उपसर्ग है, बेइंसाफी, इसमें भी सेम वही करेंगे जैसे हम पहले बे को हटाएंगे, उसका क्या बचेगा इंसाफी, इंसाफी वर्ड में सुना हुआ लग रहा है इसलिए बे क्या हो जाएगा, इसका बे हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन अगर ये बे हटाते इंसाफी में सुना वर्ड नहीं लगता तो क्या हो जाता है, ये उसका उपसर्ग नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रतिकूल में क्या हटाएंगे, तो प्र हटाते हैं तो क्या बचेगा त्रिकूल, त्रिकूल हमें सुना हुआ नहीं लग रहा है, त्रिकूल कोई वर्ड होता ही नहीं है इसलिए होगा ही नहीं ये इसका। उसके बाद फिर से हम हटाते हैं, प्रति हटाते हैं और ये बच जाएगा कुल, प्रति अलग कर देते हैं और कुल तो हमें सुना हुआ लग रहा है इसलिए प्रति क्या हो जाएगा, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और पीडीएफ के बारे में आप लोग को ऊपर ही ऑलरेडी बता चुके हैं डिटेल में किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है, आप लोग पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। पीडीएफ का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये, ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा। और इस नंबर पे आप लोग पहले क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और जो या पेमेंट कीजिएगा 25 रुपये उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और अपना सब्जेक्ट जो भी हो आप लोग बता दीजिएगा इस नंबर पे मैसेज करके। नंबर है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके आप लोग अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है और स्क्रीनशॉट भेज के, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।